तो कैसे आप सभी लोग। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में यूज़ करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा। यूट्यूब पर तो ऐसे करे गए हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर दिए तो आप 1 लाख रुपये कमा लेंगे, मतलब आप 10 गुना रिटर्न बना लेंगे। तो चलिए हम रियलिटी में चेक करेंगे। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊंगा ही नहीं, मैं इसमें लाइव मार्केट में 100 ट्रेड भी लूँगा। तो जो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो आप देख सकते हैं स्टे अहेड चैनल ने बनाई है। स्टे अहेड चैनल एक इंडियन यूट्यूबर है, तो मैं इनकी स्ट्रेटेजी है इन्हें लाइव मार्केट में 100 टाइम ट्रेड करूंगा, जिससे हमें पता चल सके प्रॉफिट होगा या लॉस। इनके थंबनेल पर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपये को 1 लाख रुपये में बनाए। तो चलिए हम वह चेक करते हैं। तो मैंने पहले ही क्या करा है, एक एक्सेल पे शीट बना दी है। यहाँ पर मैंने यूट्यूब की सबसे 10 पॉपुलर स्ट्रेटेजी को रैंक करा है। जो सबसे प्रॉफिटेबल है वो सबसे ऊपर है। आज की स्ट्रेटेजी आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर आ रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 208% का रिटर्न मिला है, वो भी 23 दिन के अंदर। इससे अच्छी भी बहुत स्ट्रेटेजी है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 184% का रिटर्न, वो भी 4 दिन के अंदर। तो आज की स्ट्रेटेजी भी प्रॉफिटेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस स्ट्रेटेजी को 208% रिटर्न मिला। यहाँ पर आप एक्यूरेसी क्या देखेंगे, यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी बस 52% है। यूट्यूब पर आपको एक्यूरेसी लोग क्या बताते हैं, 90% एक्यूरेट, 99। आप देख सकते हैं 52% एक्यूरेट है, फिर भी हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया। ये जो रिजल्ट है और 100 ट्रेड है, ये वीडियो के एंड पार्ट तक तो आपको मिल ही जाएगा। पहले मैं आपको ये स्ट्रेटेजी है यह सिखा देता हूँ। इसके अलावा अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम अजय रायपुर है। मैं खुद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट द्वारा एक सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ। इसी के साथ साथ मुझे स्टॉक मार्केट में 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं अपने चैनल पर यूट्यूब की सबसे पॉपुलर स्ट्रेटेजी और खुद की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ये आपको बताता हूँ, और लाइव मार्केट में 100 ट्रेड करता हूँ। दूसरों की स्ट्रेटेजी अपनी नहीं बताता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर यह करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर आइएगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर ये करंट स्ट्रेटेजी फंड परचेस करेंगे तो आपको मेरी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिलेगी, मेरे 1 मंथ के इंट्राडे कोर्स भी मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको स्टॉक मार्केट के 2 कोर्स भी मिलेंगे, और इसी के साथ साथ आपको मेरी 2 स्ट्रेटेजी वह भी मिलेगी जो मैं 2 महीने पहले यूज़ करता था। तो अभी यह जो स्ट्रेटेजी वाला प्लान है ये 50 से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं और सभी लोग सेटिस्फाई हैं। आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं हम आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के इंडिकेटर है इन्हें अप्लाई कर लेते हैं। इसका जो ब्लैंक चार्ट है, एक ब्लैंक चार्ट पे आ जाइए। यहाँ पे सबसे पहले आप ये जो इंडिकेटर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो आपका शेंडिलियर एग्जिट। तो सिर्फ आप शेंड टाइप कर दीजिएगा तो आपका पहला इंडिकेटर यहाँ पर शो होने लगेगा, शेंडिलियर एग्जिट। इसके क्रिएटर आपको देखना है कि इसके क्रिएटर क्या होना चाहिए, एवरगेट होना चाहिए। आप ये वाला इंडिकेटर क्या करेंगे, चार्ट पे अप्लाई। तो इस पर क्लिक करेंगे और यह इंडिकेटर क्या हो जाएगा, चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये इंडिकेटर अगर आपको यूज़ करते आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो मैं सिंपली बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दिया है, आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। वैसे ही ये इंडिकेटर जब आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल देगा तो आप यहाँ पे बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। पर ये प्रॉफिट आपका लॉस में कब बदल जाएगा, जब मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज में हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बाई और सेल के सिग्नल मिल रहे हैं तो आपको लॉसेस बढ़ सकते हैं। तो इन्हें कम करने के लिए हम दूसरे इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम जो दूसरे इंडिकेटर है वो अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए आप फिर से इंडिकेटर पे आइएगा। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है RSI। तो यहाँ पे जो आपको इंडिकेटर शो होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आप इस इंडिकेटर को क्या करेंगे, चार्ट पे अप्लाई। तो इस पे क्लिक करके हमने इस इंडिकेटर को भी अप्लाई कर लिया। अब ये इंडिकेटर क्या है, आपको 2 बार अप्लाई करना होगा क्योंकि हमें 2 RSI की जरूरत है। तो आप 2 बार क्लिक कर दीजिए ताकि आपको 2 RSI दिख जाए। अब मैं आपको इंडिकेटर में सेटिंग बता रहा हूँ तभी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट ऐसा है और फाइनल रिजल्ट ऐसा है। तो इंडिकेटर में चेंजेस करने के लिए सबसे पहले आप ये जो शेंडिलियर एग्जिट है इस पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लॉन्ग स्टार्ट एब्सोल्यूट है आप इसे डिसेबल करेंगे, और दूसरा आप ये जो शॉर्ट स्टॉप स्टार्ट है आप इसे डिसेबल करेंगे, और ये जो लॉन्ग स्ट्रेट फीलिंग और शॉर्ट स्ट्रेटेड फीलिंग है आप इसे डिसेबल कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉन्ग स्टॉप और ये जो शॉर्ट स्टॉप है इसे भी डिसेबल करेंगे। अब आप ये जो इनपुट है इनपुट पर आ जाइएगा। यहाँ ATR ट्रेड आपको 22 दिख रहा है, इसकी जगह आपको करना है 1, और ATR मल्टीप्लायर 3 दिख रहा है, 3 की जगह आपको करना है 2। हमने दोनों कर दिया। उसके बाद आप ये जो यूज क्लोज प्राइस फॉर एक्सट्रीमम आपको यह क्या करना है, डिसेबल, और ओके करेंगे। तो पहले इंडिकेटर की सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब आप देख सकते हैं आपको सिग्नल थोड़े अच्छे मिले। जैसे यहाँ से आपको सेल का सिग्नल मिला और इतना बड़ा ट्रेंड, यहाँ से आपको बाय का सिग्नल मिला, छोटा ट्रेंड, सेल का सिग्नल, छोटा ट्रेंड। अभी भी साइडवेज मार्केट से आप बच नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, RSI में सेटिंग करनी होगी। RSI पे क्लिक करेंगे। सबसे पहली ये जो RSI लेंथ 14 दिख रही है इसकी जगह आपको 100 करना है। स्टाइल पर आएंगे, ये जो RSI बेस्ड डेमे है इसे डिसेबल कर देंगे और ओके करेंगे। अब आप ये जो सेकंड RSI है इस पे आएंगे। यहाँ पे RSI बेस्ड डेमे है इसे डिसेबल करेंगे। इनपुट पर आएंगे, यहाँ पर जो आपको लेंथ है ये आपको करनी है 25 करने के बाद फिर से स्टाइल पर आ जाइएगा। इसका कलर कुछ अच्छा कर दीजिए, जैसे येलो कर दीजिए, लाइन की थिकनेस बढ़ा दीजिए ताकि आपको चार्ट पर दिखने लगे, और ओके कर दीजिए। ये RSI 100 है, इसके साथ भी यही करिए। इसका कलर आप ब्लू ही रहने दीजिए, बस इसकी लाइन की थिकनेस बढ़ा दीजिए
और कलर आप ऐसा कर दीजिए जो आपको चार्ट पे दिखे और ओके कर देंगे। अब इसके बाद ये जो ऊपर वाला RSI है आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये जो मूव टू वाला ऑप्शन है, मूव टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एग्जिस्टिंग पैनल बिलो दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये जो दोनों RSI है आपस में मिल गए। अब ये हो जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला RSI है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये पिन टू स्केल दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको करना है ये जो पिन टू स्केल Z है आपको Z पे करना है। और आप ये जो नीचे वाला RSI है इस पर भी क्लिक करेंगे, इस पर भी आपको कंफर्म करना है ये पिन टू स्केल Z होना चाहिए। ये दोनों Z पे हो जाएंगे। अब आपकी ये जो सेटिंग है कंप्लीट हो गई। अब आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक पे आना है और यहाँ पे आपको हाइकनासी कैंडल यूज करनी है। हाइकनासी कैंडल यूज करेंगे तो आपको बेस्ट प्रॉफिट होगा। अब आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको इंडियन मार्केट में टेस्ट करके बताऊंगा निफ्टी में। तो निफ्टी में टेस्ट करने के लिए जो मैं टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूँ, मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे हर टाइम फ्रेम पर टेस्ट करके देख लिया। 3 मिनट में सबसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। वीडियो में 5 मिनट या टाइम फ्रेम का इतना क्लियरली बताया नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ 3 मिनट पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कल के वीडियो में आप 100 ट्रेड तो देख ही लेंगे। अब चलिए ये भी हो गया। अब चलिए मैं आपको बाइंग और सेलिंग के ट्रेड है वो बता देता हूँ। तो सिंपली आप चार्ट को जूम इन कर लेंगे, 3-4 बाइंग के ट्रेड समझेंगे और 3-4 सेलिंग के, और कल हम 100 ट्रेड का डाटा देख लेंगे जिससे हम इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बता देता हूँ। तो बाइंग का पहला ट्रेड आपको यहाँ मिला है। तो बाइंग की कंडीशन के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सैंडिलियर एग्जिट है। सैंडिलियर एग्जिट में आपको एक बाय का सिग्नल मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको एक बाय का सिग्नल मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आपको RSI में आना है। RSI में आपको क्या वेट करना है कि ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसअप कर दे। जैसे यहाँ पे आप क्रॉसअप देख सकते हैं और एक क्रॉसअप आप यहाँ देख सकते हैं। ये येलो लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसअप करा। जब क्रॉसअप करेगा तभी आप बाय करेंगे। तो ठीक है, जब आपको ये दोनों रूल मिल जाएगा तो आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको बाय का सिग्नल इस कैंडल पर मिला, और बाय का सिग्नल है तो कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइंग का ट्रेड आप ग्रीन कैंडल पर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इस ग्रीन कैंडल पर बाय का सिग्नल मिला, और यहाँ पे अब आप RSI भी है जूम इन कर सकते हैं। इस कैंडल पर आप क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो लाइन ऊपर है और आप देख सकते हैं ब्लू लाइन नीचे है। ये येलो लाइन हमारा क्या था, ये येलो लाइन हमारा था 25 पीरियड था, और ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा 100 पीरियड का RSI था। आप समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे है, और इस कैंडल पर बाय का सिग्नल मिला, कैंडल का कलर ग्रीन है। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाइंग का ट्रेड ले लेते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग पे। उसके बाद क्या करेंगे, हम सेम कैंडल के ही लो पे आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस। बाइंग के ट्रेड के बाद प्रॉफिट की चिंता नहीं करनी है, सबसे पहले आपको रखना है स्टॉप लॉस। आप सेम कैंडल का लो है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दीजिए। जैसे इस कैंडल का लो क्या था, लो यहाँ पर लिख के आएगा, आप देख सकते हैं 17,882। आप 882 पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पर अगर आप थोड़े सेफ ट्रेडर हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपना जो स्टॉप लॉस है 881 पे रखेंगे। एक पॉइंट नीचे रखने से आपके प्रॉफिट में कुछ अंतर नहीं आएगा। 81 आप देख सकते हैं कहाँ पे हो जाएगा, जस्ट यहीं पर हो जाएगा 81 पे आप अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। एक पॉइंट नीचे रखने का स्टॉप लॉस का रीजन क्या है, जैसे बहुत सी बार आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, मार्केट डाउन साइड आता है, सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और अप साइड चले जाता है, तो इसे स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। इससे बचने के लिए हमने एक पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखा। अगर आप थोड़े और सेफ ट्रेडर हैं तो +2 पे रखिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप इसे 100 टाइम टेस्ट करेंगे, मैं तो आपको बताऊंगा ही, पर आपने यहाँ पर +1 या +2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप समझ गए। अब मैं आपको प्रॉफिट बताता हूँ। जैसे इस ट्रेड में आप कितना भी रिस्क लें, जैसे इस ट्रेड में अगर आपका रिस्क है 10,000 रुपये, यहाँ से यहाँ तक में आपका निफ्टी का जो एक लोट पे रिस्क पड़ रहा था वो मान लीजिए 10,000 पड़ रहा था, तो आप प्रॉफिट कितना बुक करेंगे, जितना आपने रिस्क लिया है उससे डबल प्रॉफिट आपका होगा 20,000। 20,000 का पता आपको कैसे चल जाएगा, जैसे ही ये रिस्क टू रिवॉर्ड में 2 लिख के आने लगेगा। 2 यहाँ पर लिख के आ रहा है, इस मतलब क्या है, जितना आपने रिस्क लिया था उससे डबल आपको प्रॉफिट होगा। ये पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हुआ। अब मैं आपको 1-2 ट्रेड और बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए, वो मैं आपको बाय और सेल के ट्रेड के साथ में ही बता दूंगा। जैसे इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बाय का सिग्नल आपको यहाँ मिला, एक बाय का था और एक बाय का यहाँ था, तो हम यहाँ समझते हैं फिर से कंडीशन। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला और ये बाय का सिग्नल इस कैंडल पर था, कैंडल का कलर भी ग्रीन है। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना था, येलो लाइन ऊपर होनी चाहिए और ब्लू लाइन नीचे, आपको यहाँ से यहाँ क्रॉसअप चाहिए था। तो अब हम कर्सर से चेक करेंगे, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस कैंडल पर तो हमें RSI का क्रॉसअप नहीं मिला, इससे नेक्स्ट कैंडल पर भी आप देख सकते हैं RSI का क्रॉसअप नहीं मिला, इससे नेक्स्ट कैंडल पर, इस कैंडल पर आप देखेंगे येलो लाइन ऊपर गई और ब्लू लाइन नीचे गई, तो यहाँ पे आपको जो क्रॉसअप है मिल चुका होता। तो नॉर्मली आपको क्या करना था, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करनी थी और सेम कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखना था, और प्रॉफिट कितना रखना था, जितना रिस्क है उससे डबल आपको प्रॉफिट रखना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको पहला ही लॉस हिट हो गया। मैंने क्या बोला, 100 ट्रेड में तो हम रियल समझेंगे ही, पर अभी हम सिर्फ एंट्री करना सीख रहे हैं। स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, आपको यह भी बता देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो।
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बाइंग का ये लास्ट ट्रेड है, इस बार हम सेलिंग के समझेंगे। यहाँ आपको बाय का सिग्नल मिला और यह जो कैंडल स्टिक है आप देख सकते हैं इस कैंडल पर मिला, कैंडल का कलर ग्रीन था। अब आपको यहाँ पर आरएसआई में चेक करना था, येलो लाइन ऊपर होनी चाहिए, ब्लू लाइन नीचे। इस कैंडल पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि येलो लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे है, तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री और सेम कैंडल के लो पे आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। तो चलिए हम यही कर लेते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, सेम कैंडल के लो पे आपने क्या रखा, स्टॉप लॉस रखा। और प्रॉफिट कितना रखेंगे, जितना भी आपका रिस्क है उससे डबल आपको प्रॉफिट रखना था। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपको डबल प्रॉफिट अचीव होता, तो इस ट्रेड में आप देख सकते हैं आपको इजीली डबल प्रॉफिट अचीव हो जाता। अब चलिए मैं आपको सेलिंग का ट्रेड बताऊंगा और फिर हम देखेंगे कौन सा कॉल और पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। जैसे सेल का ट्रेड आपको एक यहाँ मिला है, यहाँ पे सेल के ट्रेड की कंडीशन सबसे पहले आपको देखनी है, एक सेल का सिग्नल मिलना चाहिए। सेलिंग का ट्रेड है, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आरएसआई में आना है, आरएसआई में आपको देखना है ये जो येलो लाइन है वो ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस डाउन कर दे, मतलब येलो लाइन नीचे हो जाएगी और ब्लू लाइन ऊपर, बाइंग का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जब क्रॉस डाउन मिलेगा तो आप उस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे और सेम कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस। चलिए हम वो भी समझ लेंगे। जैसे इस कैंडल पर आपको सेल का सिग्नल मिला और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, इसी कैंडल पर येलो लाइन नीचे है और आप देख सकते हैं ब्लू लाइन ऊपर है, आपको क्रॉस डाउन भी मिल गया। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है इस पर आप एंट्री करेंगे, सेम कैंडल के हाई पे आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे और प्रॉफिट कितना बुक करेंगे, रिस्क से डबल। तो यहाँ पर रिस्क से डबल प्रॉफिट आप देख सकते हैं आपको इजीली अचीव है, हो गया। तो ऐसे आपने एक सेलिंग का ट्रेड लिया। जैसे एक सेलिंग का ट्रेड आप यहाँ पर और देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पर आपको सेल का सिग्नल मिला, वो मिला आपको इस कैंडल पर। इस कैंडल का कलर क्या है, रेड है। इसके बाद हमें क्या देखना था, आरएसआई में येलो लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस डाउन कर दे। आप इस कैंडल पर क्लियरली चेक कर सकते हैं येलो लाइन नीचे और ब्लू लाइन ऊपर है, आपको क्रॉस डाउन मिल चुका है। तो आपको क्या करना चाहिए था, हमें इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करनी थी और सेम कैंडल के हाई पे आपको क्या रखना था, स्टॉप लॉस रखना था। जैसे ही आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, प्रॉफिट कितना बुक करेंगे, रिस्क से डबल आप अपना प्रॉफिट है ऐसे बुक कर लेंगे। तो आप ऐसे सेलिंग का ट्रेड ले लेंगे। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कॉल पुट ऑप्शन कौन सा बाय करना चाहिए। जैसे यह आपका सेल का ट्रेड था, तो सेल के ट्रेड के लिए पहले तो आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे। पुट ऑप्शन आपका होगा या तो आपका एट द मनी का होगा या तो आपका इन द मनी का होगा, तभी आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि 17,891 आपकी यहाँ पर एंट्री प्राइस हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, 17,900 का जो पुट ऑप्शन है वह बाय कर लेंगे, क्योंकि यह पुट ऑप्शन आपकी इस प्राइस के सबसे ज़्यादा पास है। तो आपने इस हिसाब से यह जो पुट ऑप्शन है बाय कर लिया। एक बार और बता देता हूँ ताकि आप और इजीली समझ सकें। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा पहला वाला सेलिंग का ट्रेड था, इसमें हमारी एंट्री प्राइस क्या थी, 80,049 थी। अब ये वाली जो प्राइस है ये आप क्या देख सकते हैं, ये आपकी 80,000 के भी सबसे ज़्यादा पास है पुट ऑप्शन के, और ये आपके क्या है 80,100 के भी पास है, क्योंकि ये जो प्राइस है ये मिडिल के है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको बाइंग के लिए बता देता हूँ। जैसे बाइंग के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, जो ये हमारा बाइंग का ट्रेड था, इसमें हमारी जो प्राइस थी वो क्या थी, 80,043 थी। तो बाइंग के लिए आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और कॉल ऑप्शन फिर से या तो आपका एट द मनी का होगा या आपका होगा इन द मनी का। तो यहाँ पे आप कौन सी प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप 80,000 की जो प्राइस है वो ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 80,000 की प्राइस 80,043 से ज़्यादा पास है। तो ऐसे आपने यह सिलेक्ट कर ली। और जो हमने पहला वाला ट्रेड लिया था उसमें भी देख लेते हैं कि कैसे आप अपनी ऑप्शन की प्राइस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक ट्रेड हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री प्राइस थी वो कितनी होती, यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,910 होती। तो आप अपना कॉल ऑप्शन कौन सा डिसाइड करते हैं बाइंग के लिए, 17,900 का, क्योंकि यह वाला जो कॉल ऑप्शन है वो इसके सबसे ज़्यादा पास है। तो ऐसे आप अपना कॉल ऑप्शन प्लीज़ बाय कर लीजिएगा, तो आप इजीली प्रॉफिट है अर्न कर सकते हैं। अब आप 100 ट्रेड का जो बैक टेस्ट है वो बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो अब आप 100 ट्रेड का ये जो रिजल्ट है यह भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ सबसे पहला आप जो कॉलम देखेंगे, सबसे लास्ट है, पहला तो नहीं है, यहाँ आरआर लिखा है। आरआर का मतलब है रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसके रिटर्न में आप प्रॉफिट कितना बुक कर रहे हैं। तो यहाँ हमने 1:2 करा है। हमारा रिस्क 10,000 था तो प्रॉफिट हमने हर बार कितना बुक करा, 20,000। आप ये समझ गए। अब ये जो ट्रेड का ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 दिन लगे, 23 दिन लगे हमें 100 ट्रेड लेने में, ये आप समझ गए। और ये 23 दिन कौन से, 23 वर्किंग डेज जहाँ स्टॉक मार्केट ओपन था। उसके बाद अब हम आते हैं प्रॉफिट और लॉस पे। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आपके ये जो प्रॉफिट वाले ट्रेड थे वो 52 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, और जो आप लॉस देख सकते हैं वो आपका क्या हुआ, 48 ट्रेड में हुआ। और ये जो स्टे हाइड यूट्यूबर थे,
इन्होंने क्या क्लेम करा था कि एक ट्रेड में 11% का प्रॉफिट मिलता है। ऐसा तो मतलब एक आधी ट्रेड में मिल जाता है, 100 टाइम टेस्ट करने पे सारी बातें बदल जाती है। आप क्या देखेंगे, सिर्फ 52% एक्यूरेसी है और 48% लॉस है, और इसे फिर भी मैंने मॉडिफाई करा था। तो आप क्या देखेंगे, 52% एक्यूरेसी पे हमने जो प्रॉफिट बुक करा, हमने 1% का रिस्क लिया था तो 2% का प्रॉफिट बुक करा था, रिस्क से डबल, तो 104% का प्रॉफिट हो गया। और जो रिस्क था वो तो हमारा 48% ही रहेगा क्योंकि 1% का। तो इन द एंड आप क्या देख सकते हैं, 56% का प्रॉफिट कमाया 100 ट्रेड लेने पे। नॉर्मली ये हो गया। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका 50,000 का कैपिटल है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 5,000 का 500 का रिस्क लेते हैं और बहुत से बार 1,000 का भी रिस्क ले लेते हैं। अगर आप 1,000 का रिस्क ले रहे हैं तो वो कितना हो गया, 2% का। अगर आपका 2% का रिस्क है तो 4% आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इससे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप 2% के रिस्क क्या देखेंगे, हमें 208% का क्या मिला, रिटर्न मिला। और जो लॉस था 48 से डबल होके क्या हो गया, 96 हो गया। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, और जो हमारा लॉस था वो हमारा 2 टाइम्स हो गया। तो इन द एंड हमें क्या रिजल्ट मिला, 112%। अब 112% आपको 100 ट्रेड में मिला है, तो आप अपनी ब्रोकरेज है वह भी काट लीजिए। 30-40% आपकी ब्रोकरेज लग जाएगी, और आप 2-4 ट्रेड तो मिस भी करेंगे क्योंकि आप मशीन तो है नहीं, सारे ट्रेड आप एक्यूरेट लेंगे। तो आप 2% का रिस्क लेके 4% प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो आप इसी स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं। 1% पे तो आप देखेंगे 56% का तो प्रॉफिट है, और 20 से 25% तो आपकी यहाँ पे ब्रोकरेज ही चली जाएगी। तो फिर आपको ये स्ट्रेटेजी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी इतनी अच्छी मेहनत के बाद। अब चलिए मैं आपको बोनस टिप बताता हूँ जिससे आपकी जो एक्यूरेसी है और ज़्यादा इंप्रूव होगी। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के सेटअप आ जाइए। यहाँ पे आप ये वाला जो सेटअप है इस पे आइए। अब यहाँ पे आपको ये जो डबल RSI इंडिकेटर है इसे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल इंडिकेटर बता रहा हूँ। तो आप इसे कैंसिल करेंगे, इंडिकेटर के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है डबल, और उसके बाद आपको लिखना है RSI। जैसे ही आप डबल RSI लिखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिकेटर शो होंगे, पर यहाँ पे आपको जो ये डबल RSI शो होगा, हाईएस्ट हिस्टूजी, इसके ये जो क्रिएटर है, आपको ये वाला जो इंडिकेटर है इसे अप्लाई करना है। इसे अप्लाई कर लेंगे तो आपको 2 RSI है ऑलरेडी मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो RSI हिस्टो है इसे डिसेबल करना है। ये जो शॉर्ट टर्म RSI है, ये आपका 25 वाला जो RSI है वो है, तो आप इस पर क्लिक करके इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे। और ये जो लॉन्ग टर्म RSI है, ये आपका जो 100 पीरियड का RSI है वो है, आप इसकी भी थिकनेस बढ़ाएंगे। इनपुट पर आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे वाले की 25 है और बड़े वाले की 100। ऑटोमेटिकली आपको सेटिंग भी मिल जाएगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब ये जो दोनों RSI आपने अप्लाई कर लिए और आप ओके करेंगे, तो अभी तो आप देख सकते हैं आपको नॉर्मली सेटिंग मिली, अभी कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं है। अब आपको इंडिकेटर पे आना है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है यहाँ पे आप 3 ही इंडिकेटर फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 RSI अप्लाई कर लेंगे और एक सेंडिलर एग्जिट, तो आप तीसरा इंडिकेटर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने ये इंडिकेटर अप्लाई करा। अब तीसरे इंडिकेटर के लिए आपको क्या करना है, इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है EMA क्लिक करने के बाद ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है आपको ये अप्लाई करना है। तो अब आप देखेंगे तो आपके टोटल 3 इंडिकेटर हो गए, EMA, सेंडिलर एग्जिट और डबल RSI। ये डबल RSI अभी सिंगल है, पर इससे पहले वाले सेटअप में आप देखेंगे 2 RSI अप्लाई करे थे, तो 3 से ज़्यादा अप्लाई नहीं होते, इसलिए हमने ये अप्लाई करा है। बाकी ये RSI सेम ही। अब EMA की सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, 100 करके आप ओके करेंगे। इसके बाद आपको क्या देखना है, जब भी जो ये प्राइस है, प्राइस अगर आपको ये जो EMA है, ये ब्लू कलर की लाइन अगर इसके नीचे मिल रही है, तो यहाँ पे आप जितने भी जो सेलिंग के ट्रेड है सिर्फ आप वही लेंगे, तो आपको जो अच्छा प्रॉफिट है मिलेगा। इसके भी जगह रीजन क्या है, अगर EMA के नीचे अगर आपकी ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा होता तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में सेलिंग के ट्रेड में प्रॉफिट होता है। जैसे यहाँ पे आप एक बाई का ट्रेड लेते तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाता, पर मैंने क्या बताया, EMA के नीचे है तो आप यह ट्रेड अवॉइड करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ सेल का सेटअप लेंगे, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं EMA के नीचे आपको यहाँ पे क्लोज डाउन मिल गया था और यहाँ पे सेल का सेटअप मिला, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट है हो सकता था। अपोजिट होगा बाइंग में। बाइंग में आपको क्या करना है, बाइंग में आपको वेट करना है। बाइंग में आपको क्या देखना है, जैसे यहाँ पे आपको एक बाई का ट्रेड मिला है, EMA के ऊपर बाई का ट्रेड मिला है तो आप लेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, तो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट बढ़ सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक और एडिशनल पॉइंट बताता हूँ, जो मैंने 100 टाइम टेस्ट करा तभी पता चला। इसके लिए हमें 100 ट्रेड वाले रिजल्ट है इस पे जाना होगा। अब आप यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम आउट करके रियल चार्ट में ही समझेंगे तो ही हमें रियलिटी में पता चलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड है, उसमें से जो ट्रेड मुझे बताना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि आपको एक ट्रेड मिला, ये वाला ट्रेड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, आपको RSI में भी क्या मिला है, एक सेकंड, हमें RSI की थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी। और यहाँ आप देख सकते हैं RSI में भी आपको प्रोसेस मिला, पर यहाँ पे आपको बाय की कंडीशन मिल गई थी। पर इस कैंडल पर आप क्या चेक करेंगे, ये कैंडल स्टिक क्या है आपकी, ये कैंडल स्टिक आप क्या देख सकते हैं आपकी 15 सितंबर की है, और इससे पहले वाली कैंडल स्टिक क्या देखेंगे 14 सितंबर की है। तो ये डे की पहली कैंडल स्टिक है।
डे की पहली कैंडलस्टिक पे कभी भी बाइंग और सेलिंग का ट्रेड मत लेना, लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि हाइकनाइट कैंडलस्टिक में गैप अप और गैप डाउन होता नहीं है, तो कैंडल का साइज बहुत बड़ा आता है। कैंडल का साइज इतना बड़ा आएगा, आपको इससे प्रॉफिट डबल बुक करना है और मार्केट एक ही बार में ऐसा थोड़ी चला जाएगा। मैं आपको 2-3 ट्रेड में और कंफर्म करके बता देता हूँ, सिर्फ मेरे को एक ही ट्रेड में ऐसा नहीं मिला। जैसे इससे पहले अगर जो डे की पहली कैंडलस्टिक थी, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या मिला, ये जो डे की फिर से पहली कैंडलस्टिक थी, इससे पहले आप देखेंगे 12 सितंबर था और ये 13 सितंबर, डे की पहली कैंडलस्टिक थी इतनी बड़ी, आप एंट्री करते हैं आपको लॉस हो जाता। ये 100 टाइम टेस्ट में तो मैंने ये अवॉइड नहीं करा, पर आप जब इसका यूज़ करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा।